किशोर दा जी का 86 बर्थडे है आज। और ये पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। पहले भी उनके जब भी उनका जन्मदिन मनाया गया, मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो आई थिंक किशोर दा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आज हमारे बीच में ना होने के बावजूद भी हमारे साथ अमर है। और ज़्यादा उनको कभी देखा नहीं है, क्योंकि सन 87 में वो हमारे बीच में नहीं रहे थे और उस टाइम मैं बहुत छोटा था। बट इतना सुना है उनके बारे में, उनका काम इतना देखा है, उनके गाने इतने देखे हैं दैट उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है दिल में जो निकलती है, वो है रिस्पेक्ट। एंड आई फील जो आजकल सिर्फ इंडस्ट्री वालों को नहीं, पूरी दुनिया को, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि एक्चुअल में जीना कैसे चाहिए। जैसे वो इतने खुश होके जीते थे, हर चीज़ जो उनको पसंद आती थी वो करते थे, जो उनका मन करता था वो करते थे। सो मुझे लगता है उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हम सबको। जब भी फ्री होते हैं आप किशोर दा के, वो कौन कौन से गाने होते हैं जो आप सुनते हैं? मेरे ख्याल से किशोर दा के किसी भी गाने को पिन पॉइंट करना या बोलना कि वो फेवरेट है, ये उनकी इंसल्ट है। उनके सारे गाने बहुत बेहतरीन हैं और उन्होंने एक से एक गाने बनाए हैं, कंपोज़ किए हैं, फिल्में डायरेक्ट की हैं, प्रोड्यूस की हैं। तो आई थिंक कोई भी उनके किसी भी काम में उन्होंने इतने दिल लगा के काम किया है कि बोलना कि ये अच्छा है और ये कम अच्छा है बहुत मुश्किल है। सर, आपको मैंने यहाँ पे बुलाया है। आपने किशोर दा के साथ जो काम किया उसकी तो एक झलक हमने देख ली है, लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किशोर दा के साथ कैसा रहा है? ऐसी कोई बात जो शायद हम में से कोई भी यहाँ पे जो बैठा है उसको बिल्कुल पता नहीं है, ऐसी कोई बात आप अगर हमारे साथ शेयर कर सके तो। हेलो, किशोर दा के साथ मैंने बहुत काम किया। बातें तो बहुत है, लेकिन जो बातें हैं वो बहुत पर्सनल रही उनसे हमेशा। और जितनी भी बार मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया, दादा आपको कल मेरा गाना गाना है, कभी आज तक मुझे नहीं कहा उन्होंने कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या ऐसा है या वैसा है। तो खुश हो जाते थे हमेशा, क्योंकि बोले तेरा गाना गाने में बहुत मज़ा आता है मुझे। ही ऑलवेज लव्ड उषा जी's म्यूज़िक एंड आई यूज्ड टू राइट द लिरिक्स एंड ऑलवेज ही गेव मी फुल हार्ट वाइल सिंगिंग। दिल से गाते थे, बहुत खूबसूरत गाते थे, तो आप सब जानते हैं। और मेरे जितने गाने गाए सारे हिट हैं। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे गाने उन्होंने गाए और गाने आप बहुत लोगों को पसंद आए, आपको भी पसंद आए होंगे। वो तो ऐसी यादगार है मेरी ज़िंदगी में कि मैं उन्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं होता है। ऑल माई हार्ट गोज़ फॉर हिम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सर, आपकी शायरी तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इतनी फेमस है, आप किशोर दा को इतना प्यार करते हैं, तो एक शायरी किशोर दा के लिए तो बोल ही सकते हैं, है कि नहीं? ऑलराइट। किशोर दा के लिए शायरी कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक शेर सुना देता हूँ कि शायर कैसे बनता है। कि शायरी के वास्ते, इसमें एक वर्ड है आलिम फाजिल। आलिम फाजिल कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी। शायरी के वास्ते आलिम न फाजिल चाहिए, शायरी के वास्ते आलिम न फाजिल चाहिए, इश्क की चोटों से एक टूटा हुआ दिल चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। ऑल राइट सर, आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पे बने रहिए। कैन आई रिक्वेस्ट समवन प्लीज टेक द माइक फ्रॉम मी?
यहाँ पे हम हर उस शख्स को फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने किशोर दा के साथ काम किया, और इनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी रूमा जी को कि वो स्टेज पे आ जाएं प्लीज़। आई रिक्वेस्ट समवन टू प्लीज़ हेल्प रूमा जी। मैं आ जाती हूँ प्लीज़। और रूमा जी के साथ साथ हमारे स्पॉन्सरर्स हैं संदीप शुक्ला जी और योगेश लखानी जी, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो स्टेज पे प्लीज आ जाइए। ऑलराइट, मैं रूमा जी और मेरे बाकी स्पॉन्सर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सावन कुमार जी को फेलिसिटेट करें प्लीज। हमारे साथ स्टेज पे दो शख्स हैं, एक जिन्होंने किशोर दा के साथ बहुत काम किया है, दूसरी वो शख्स है जिन्होंने उनके साथ जिंदगी बिताई है, बहुत क्लोज रही हैं उनके। तो जोरदार तालियां दो महान हस्ती के लिए प्लीज। My pleasure that I've been asked to come here. Ma'am, it's a pleasure to have you on stage, ma'am. It would have been incomplete without you coming on stage. The evening would have been incomplete without you coming on stage. जोरदार तालियां हो जाए रूमा जी के लिए. Come on, everyone! I was only 16 years old when I married him. Today I'm 83 years old. जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच सावन जी। रूमा जी से और मैं बाकी हमारे स्पॉन्सर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे बने रहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली शायरी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पर्सन, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये, श्रवण जी। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो स्टेज पे आ जाएं प्लीज। उनके लिए मैं कुछ भी बोल नहीं रही हूँ क्योंकि कुछ भी मैं बोलूंगी तो वो कम पड़ेगा, तो श्रवण जी के लिए जोरदार तालियां ही हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वेल, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुधाकर शर्मा जी को कि वो स्टेज पे आ जाए और अपने एक्सपीरियंस किशोर दा के साथ शेयर करें। सुधाकर शर्मा जी के लिए भी तालियां हो जाए प्लीज।
16-17 साल उनके यहाँ नौकरी की और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि किशोरदा से मैंने जो भी सीखा आज तक वो मेरे लिए गीता है। अमित दा, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं बंगले पे जाता हूँ, अमित दा से मिलता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने साहब से मिल लिया। मैं उन्हें साहब कहता था और वो साहब ही थे। उनकी एक घटना मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं आज जो भी हूँ, मेरे सर पे जो छत है उसकी वजह किशोरदा हैं। ये बात ना किसी गूगल पे। रविंदर, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू सो मच। ऐसा डांस क्रू है जो किशोर
जी का, Honorary Minister of State for Urban Development, Housing and Urban Property, Government of India. Thank you so much, sir, for joining us. जिस शो किशोर कुमार जी के बर्थडे के लिए हो रहा है, वहाँ पे कोई और चीफ गेस्ट हो नहीं सकता है, वहाँ पे सिर्फ किशोर कुमार ही चीफ गेस्ट हैं। तो सबसे पहले ही मैंने ये बताया था कि वो नॉर्मली मंत्री जब आते हैं तो तुरंत स्टेज पे भले कुछ भी हो रहा हो, अनाउंसमेंट होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये ताम झाम जिसको आप बोलते हैं, मैंने मना किया था कि ये सब कुछ ना हो। आई हैव जस्ट कम हियर, मैं यहाँ पे आया हूँ, बॉम्बे में आज मैं हूँ। मेरे गुरु हैं जिन्होंने मेरे से कभी कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगा है, लेकिन हम सबको उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, राहें दिखाए हैं, जिस राह से चल के अब हम लोगों ने अपनी आवाज़ को, प्लेबैक सिंगिंग का मतलब है हीरो, प्लेबैक सिंगिंग का मतलब है हीरो के लिए गाना, हीरो जैसे गाना। तो किशोर कुमार की आवाज़ हम बचपन से जब भी सुने हैं, भले वो एक खुशी का मौका हो, एक रोमांटिक मौका हो, एक दुख का मौका हो, हमें हमेशा उन्होंने हमें ये महसूस दिलाया कि भले कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आदमी कितना भी टूटा हुआ भी हो, लेकिन जो आवाज़ निकल रही है वो एक हीरो की आवाज़ है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी फैमिली जो है, अमित दादा जो हमारे मेरे बड़े भाई जैसे, कितना रेड हॉट अमित दादा रेड शर्ट पहन के हैं। द स्मॉल मृतिका, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट जस्ट कांट गेट एनी बेटर, यू नो, यू आर किशोर कुमार्स, you know what you are. You're Kishore Kumar's grand daughter, and therefore you are blessed. You're absolutely blessed. And बहुत खुशी हो रही है कि রুমা দিদি আপনি এখানে এসেছেন। যখনই আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখনই খুব ভালো লাগে। आपको मालूम है कि রুমা जी जो यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत खुशी हो रही है। रविंद्र जैन जी को देखा, लीना जी यहाँ पे हैं, और हमारे जो यंगस्टर जिसको बोलेंगे, सुमित दादा सामने बैठे हुए हैं और सेम कलर का शर्ट पहने हुए। दे आर ऑल लुकिंग रेड हॉट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वेयरिंग रेड एज वेल। एंड व्हेन वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट, थोड़ा पिक्चर बाकी है अभी, मैं बोल रहा हूँ, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, वी आर ऑल वेयरिंग रेड बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ अ रेड हॉट मैन. It has never gone any hotter in the film industry than in terms of talent than Kishore Kumar himself. In terms of talent, अगर आप talent की बात करें तो शायद बॉलीवुड ने कभी इससे ज़्यादा talented आदमी को महसूस नहीं किया होगा। हर क्षेत्र में जहाँ भी वो गए, हमेशा वो उन्होंने he has made flowers, you know, blossom. And therefore I think कि किशोर कुमार, हम जो सिंगर्स हैं, हम लोगों के लिए गाते हैं, ऑडियंस के लिए गाते हैं, लेकिन जब हमको गाना सुनना होता है, हम किशोर जी को सुनते हैं। यानी कि वो गवाइए के गवाइयों के गवाइए थे। ही वॉज अ सिंगर। जब सिंगर्स को गाना सुनना होता है तो अपने आप को इंस्पायर करने के लिए वो किशोर कुमार को सुनते हैं। तो ऐसी बात, और मैं क्या कहूँ, एक गाना गाने के ज़रिए उनको मेरा श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक लास्ट चीज़ यही बोलूँगा कि किशोर, मेरे दादाजी NC बराल साहब, वो उनके साथ मेरा द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिलेशनशिप था, क्योंकि बचपन से उनके गोद में बैठ के मैंने गाने सीखे। लेकिन किशोर कुमार के साथ, किशोर दादा के साथ मेरा रिलेशन द्रोणाचार्य और एकलव्य के है कि मैंने कभी उनको मिला नहीं। बचपन में, छोटे में मैंने बहुत सारे शोज़ उनके कलकत्ता में इंडोर स्टेडियम में देखा, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला। दूर से पूजा किया, और ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये द्रोणाचार्य है। मैं एकलव्य हूँ या नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये तो डेफिनेटली मेरे द्रोणाचार्य है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। लीजिए, सुर दीजिए, कहना है गा लेते हैं थोड़ा सा। अगर किसी ने गाया भी है पहले तो रिपीट, ऐसे गाने 2-3 बार भी आप सुन सकते हैं। हाँ, नहीं गाया ना? अमित दादा, आप कितने अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल आपने किशोर दा जैसे आर्टिस्ट कभी होंगे नहीं, और वो एक ही है, क्योंकि गाने में जो गायकी, जो एक्टिंग, वो और किसी में नहीं है। किशोर दा से कॉम्प्लीट आर्टिस्ट। प्लेबैक सिंगिंग तो किशोर दा, जिस तरह से एक्टिंग करते थे गाने में, और मॉड्यूलेशन, एक नए टेक्निक उन्होंने लाया था। हर तरह के गाना, मस्ती भरा गाना, सैड गाना, बहुत। तो किशोर दा जैसे कोई नहीं है आज तक। किशोर दा के बाद इतना अच्छा आर्टिस्ट अभी तक नहीं आया, मेरे ख्याल से मुश्किल है। जिस एक्टर के लिए वो गाना गाते थे, उसकी आवाज़ में गाते थे, आज के टाइम पर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। वो डेडिकेशन जो था, जो एक्टर के लिए वो गाते थे, उस एक्टर को आवाज़ तो नहीं नकल करते थे, लेकिन उसका जो एटीट्यूड वो अपना लेते थे। लगता था कि राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, लगता था कि
ये राजेश खन्ना तो मतलब किशोर कुमार के सिवा किसी के हम सोच ही नहीं सकते। मतलब राजेश खन्ना मतलब किशोर कुमार। देवानंद के लिए गाया, अमिताभ बच्चन के लिए गाया, और इस तरह से बुलंद खुले हुए आवाज़, बहुत ही अच्छा। मतलब बिग फैन, आई थिंक पूरी दुनिया जो है किशोर कुमार। आप जब फ्री होती हैं तो कौन कौन से गाने उनके सुनती हैं? खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को अच्छा, मुझे ये गाना अच्छा लगता है। लता जी का गाना मैं गाती हूँ, लेकिन मुझे किशोर दा का वर्जन बहुत अच्छा लगता है। फिर एक से गाना क्या बताऊँ, उनके सब ये गाना है, फिर वो साथी रे, फिर बहुत अच्छा। हम तो उनको सुन के हम सीखते हैं। हर सिंगर जो है किशोर दा को सुन के हम सीखते हैं। तो एक बात ऐसी में जो किशोर दा की आपको सबसे खास और सबसे अलग लगी? वो गाने में जो एक्टिंग, लगता नहीं था कि गाना गाते। हम लोग तो जब गाना गाते, गाना सीख के गाना गाते हैं, लेकिन किशोर दा में जो खूबी जो आज तक आर्टिस्टों में बहुत कम नज़र आया, मुझे नहीं लगा। जो एक्टिंग गाने में, जो प्लेबैक सिंगिंग लगता था एक्टिंग करते थे, वो बेस्ट। जोरदार तालियां हो जाए भुक्तिका के लिए। हम में से आई थिंक सब लोग जानते हैं कि किशोर दा ने कोई वो स्टेज के सेंटर में आ जाए। एक बार हम सब खड़े रह के, जितने लोग किशोर दा को यहाँ पे प्यार करते हैं, वो सब खड़े रह के मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीना जी को टू कट द रिबन एंड इनॉग्रेट द एल्बम प्लीज। लीना जी। बाबा मेरे ये एल्बम है जिसमें जो वर्ड्स हैं वो लीना जी के वर्ड्स हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो रिबन कट करके बाबा मेरे ये एल्बम को लॉन्च करें प्लीज। जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। नमस्कार। मैं थोड़ा आप लोगों को बोर करूंगा क्योंकि ये मैंने जो मेहनत की है इसमें, ये KBM, great man, my father Kishore Kumar. Secondly, there are 6 songs which I've composed and Leena ji has written all the songs. Thirdly, I've introduced my daughter on the last song जो आपने अभी देखा वीडियो, उसमें first time वो अभी सीखी नहीं है, अभी she just started, but I think she did a good job
एटलीस्ट। और उसके बाद ये KBM जो है, ये 4 साल पहले की बात है, जब मैं सोच रहा था कि क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, कुछ तो करना चाहिए। बैठे बैठे गाना तो कोई गवाएगा नहीं, ऐसा हो गया अभी, हाल अजीब ही हो गया है। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँ। तो मेरे भाई ने, सुमित ने मुझे आइडिया दिया कि यू डू वन थिंग, इफ़ यू वांट टू डू थिंग्स योर ओन वे देन यू फ्लोट अ कंपनी। सिंपल, एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कंपनी खोलो और डू व्हाट यू वांट टू डू। कोई बोलने वाला नहीं है, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवेयर, यू डू। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। I did this, Baba Mere. This is a launching pad for the younger generation, I'm telling you. For all the youngsters who want to come, but keeping it in mind 3 basic elements I want. Melody, harmony, and the lyrical value. In KBM. That is my wish. And this is the starter. Ye starter hai. This is just the starter. And मेरे इसमें 6 गाने हैं. Actually, मेरे 20 गाने ready हैं. लेकिन मेरे टीम ने मुझसे कहा कि नो, लेट्स रिलीज 6, लेट्स सी द रिजल्ट। अगर इट क्लिक्स तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है एकदम। एंड आई हैव टेकन अ चैलेंज, दिस इज माय चैलेंज, आई वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड आई हैव, दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज ओनली अमित कुमार एंड अमित कुमार, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। Yeah, my wife Rima, she gave the name of this album, Baba Mere. So please give her a big hand. And I would like to call on stage my brothers Dev Mukherjee and Shubir Mukherjee and my brother-in-law singer Devashish Dasgupta. Please come on stage. Please, please, where are you? And I think the stars have all left, all the singers. Another pound in the industry. So this is it, Baba Mere. आप लोग सुनिएगा. This is being ये कहाँ पे ये हो रहा है? Amazon.in में आप जो CDs खरीदना चाहते हैं, they can buy it from Amazon.in and Savan and if this clicks, then Amit Kumar is not going to look back. He's going to do something new, something fresh, absolutely. और मेरे fans all over the world, they will be very happy. I know that. Thank you very much. मुझे बहुत खुशी मिली. Thank you. God bless you all. That's my father. हाँ, बाबा ऐसे करते. बाबा ऐसे करते. Thank you. हाँ. My other daughter Ringa, she has also sung in this album. She is a very talented girl. So this is our family. It's a family album. Let it start. फिर देखते आगे क्या होता है. Thank you very much. Hello. Thank you, Sumit. Amit ji, performance. वेल किशोर दा ने तो आशीर्वाद दे ही दिया है. अमित जी यहाँ पे है और सुमित जी भी यहाँ पे है. हमने सबसे गाना गवाया है यहाँ पे स्टेज पे, पर अगर बेटों से नहीं गवाएंगे तो ऐसा अभी गाना कोई इसके बाद गाना अच्छा नहीं लगेगा. सर एक तो हो ही जाए. बाबा मेरे के लिए एक बार गाना गाइए प्लीज. सुमित जी आपके लिए भी. You want to talk about something about this? You said ना बात करो ना. Come forward. हाँ इसको. Sumit, my brother, wants to say something. Good evening. क्या बोलूँ मैं, सब लोग ने इतना कुछ कहा, लेकिन I'll speak about KBM and how this video was made, how the concept of KBM came into being. So, my brother is very fond of composing music. उनको हमेशा ये है कि he wants to compose music, but when you go to a music company, you are always under a forcement कि आप एक particular type का गाना present करें. And Bhaiya would not want to do that because he wants to
make songs with melodies and harmony and things like that. And हमेशा इस point को लेके हमारे बीच में थोड़ा discussion होता था. So I told him that float your own company. And this way आप पे कोई interference या enforcement नहीं रहेगा. And that's how KBM is an online virtual music company, which is for the youngsters and for all the artists for the love of melody and music. और another thing with this video, जब मुझे पहली बार दादा ने ये concept सुना है, मैं salad खा रहा था, and he said कि सुमित मेरे मन में ये idea है कि मैं मुक्तिका के लेके गाना ये बनाना चाहता हूँ, where Baba actually comes. Unbelievable. But anyways, I'm happy that we pulled it off, and it's a simple. ऊपर वाले ने मुझसे मिला है, एक मसीहा थे, उन्होंने मुझे हमेशा कहा, वैसे ज़िंदगी तो परमानेंट नहीं है, जब तक दुख नहीं देखोगी, तुम्हें सुख को पता ही नहीं चलेगा. और मेरी माता जी बहुत एक्सीडेंटली मतलब वो गुजर गई, उनको मतलब बॉम्बे हॉस्पिटल में मिलकर हम लोग वापस आए ही थे. दिवाली की मतलब भाई दूज था, खाना बिल्कुल खाने बैठे थे कि न्यूज़ आई कि उनको मैसिव अटैक हुआ. फिर हमें जाना पड़ा, तो रास्ते में मैं बहुत रो रही थी. मेरा बच्चा 8 महीने का था. मैं कह रहे थे भगवान, मैंने मम्मी को बहुत नेगलेक्ट किया, आप उनको थोड़ी सी और मोहलत दे दो, 8 दिन नहीं तो 2 दिन मैं उनके पास रह के उनके बहुत करीब रहूँगी. और मैं इतनी रो रही थी ना, ऊपर वाले से कह रही थी, तो उन्होंने कहा देखो लीना, हार्ट अटैक मुझे भी हुआ था. उसमें 2 ऑप्शन होते, या तो उस तरफ या तो मैं इस तरफ आ गया, वहाँ भी जा सकता था. तुमको ऊपर वाले की मर्जी को कबूल करना होगा, यहाँ पे अपनी नहीं चलती, और तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. तुम्हें इस तरह से तकलीफ पाते हुए देख के मुझे भी कुछ हो गया. 1 की जगह 2 जाएंगे. अपने आप को मतलब स्ट्रांग बना लो. और मैं बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंची तो मेरा भाई खड़ा था, रो रहा था बच्चे की तरह. मम्मी गई, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए, मैंने उसको पकड़ा. मैंने कहा देखो मैं हूँ ना, कितनी शक्ति दे दी उस आदमी ने मुझे. और मैंने पापा को भी मना है. मेरे भाई ने जब खुदकुशी की तो रात उन्होंने मेरे साथ जाग कर मुझे गाने सुनाए. खेल साइकिल साहब के बाज़ार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ, क्या क्या मुझे पता ही नहीं था कि इतने महान कलाकार के बारे में समझा है. और कहा देखो उसने जाना था, है ना. अभी देखो जितने लोग हैं उनके लिए जो खुशी, देखो खुशी मिलेगी नहीं है. ये पल जा रहा है, एक दिन जा रहा है, एक मिनट जा रहा है, तो मैं भी नहीं रहूँगा. तो मुझे बहुत मतलब जीने का ये दिया, क्या मुझे प्रोत्साहन, साहस, शक्ति. और मैंने इस तरह से बहुत, फिर आखिर में जब मैंने उनको खो दिया, तब उनकी दी हुई शक्ति मेरे साथ रही. आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, 1 महीने से मैं बिस्तर में थी, लेकिन आज आप लोगों तक मैं चल. बाबूजी आपको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, आप जरा स्टेज ताकि मुझे दे दें. अमित दागर आप प्लीज मंच पे आइए ना, आइए. मैं रिक्वेस्ट करूंगी धर्मदास रमानी और संदीप शुक्ला जी को भी वो स्टेज पे आ जाएं प्लीज. धर्मदास रमानी और संदीप शुक्ला जी आइए. कई ऐसे फूल देने का मौका मुझे मिलता नहीं है, तो अपने आप अप्रैल फूल होने से पहले मैं यही चूज कर लिया. अमित दादा के लिए जोरदार ताली बजाइए. हमसे हो गई कोई भूल तो कबूल कर लीजिए फूल. ऐसा एली, थैंक यू सो मच. अब इनके बीच में मैं खड़ा हो जाता हूँ, तस्वीर ले लीजिए. यही आ जाएगा सब जगह में, कोई बात नहीं.
अच्छे से लीजिए। हाँ, कहाँ कहाँ आएगा मालूम नहीं। हाँ, लीजिए। हमारे स्पॉन्सर संदीप शुक्ला जी भी स्टेज पे आ चुके हैं। धर्मा रमानी जी भी स्टेज पे हैं। मैं संदीप शुक्ला जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी वो स्टेज पे आ जाएं प्लीज। संदीप शुक्ला जी। नयन जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वो भी स्टेज पे आ जाएं और बाबुल सुप्रिय मैं मधुश्री यहाँ पे मेरे साथ खड़ी हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी स्टेज पे आ जाएं। बाबुल जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मधुश्री को दें प्लीज। बाबुल जी, मधुश्री जी के लिए। बाबुल जी।